आपने फ़्राइज़ तो बहुत से तरीक़ों से बनाए होंगे, लेकिन आज जिस तरीके से मैं आपको बताने लगी हूँ, ये रेसिपी बहुत ज़्यादा मुनफरिद भी है और आपको बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगेगी, जो झटपट तैयार हो जाएगी। बहुत से लोगों को ये शिकायत होती है कि हम आलूओं के लच्छे या चूरा जब बनाते हैं तो वो या तो काले पड़ जाते हैं या फिर लाल हो जाते हैं और वो इतने क्रिस्पी भी नहीं होते। आज मैं आपको 4 मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स में आलूओं के लच्छे या आलूओं का चूरा बनाना सिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आलूओं के लच्छे बनाने के लिए हमने 1 किलो आलू लिए हैं और इनको अच्छे तरीके से धो लिया है। अब मैंने एक कद्दूकश लिया है और उसकी मदद से मैं आलूओं को हॉरिजॉन्टल रखते हुए उनके लच्छे जो हैं वो ग्रेट कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं कि हमारे लच्छे कितने अच्छे तरीके से बन चुके हैं। मैंने तमाम आलू जो हैं ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिए हैं और इनको हमने 3 से 4 पानियों में अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, ताकि हमारे आलूओं की जो है वो स्टार्च अच्छे अब आप पानी देख सकते हैं कि थोड़ा सा गंदला नज़र आ रहा है। ये आलूओं की स्टार्च है जिसको हमने ख़त्म करना है। अगर हम आलूओं की स्टार्च को ख़त्म नहीं करेंगे तो जब हम इनको फ्राई करेंगे तो इनका रंग काला या लाल पड़ जाएगा और ये ऑयल भी ज़्यादा जज़ब करेंगे। इसलिए हमने इस स्टार्च को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है और अब हम इसको स्टेनर बाउल के अंदर डालेंगे और अपने तमाम आलूओं को हम स्टेन कर लेंगे। आप ये लच्छे देख सकते हैं कि हमारे लच्छे कितने अच्छे वाइट और बिल्कुल खिले खिले लग रहे हैं। आप देखिए हमारे आलू जो हैं बिल्कुल भी काले नहीं पड़े। अब हमने एक पतीले को चूल्हे पे चढ़ा दिया है और उसमें हमने पानी डाल कर रख दिया था और साथ ही आलूओं के लच्छे डाल दिए थे। ये जो आपको झाग नज़र आ रही है ये आलूओं की स्टार्च है, जिसको अब हम स्टेनर की मदद से स्टेन कर लेंगे। और अब हमने इसको स्टेन कर लिया है और अब आप कोई सूती कपड़ा या किचन टॉवल ले सकती हैं। मैंने एक न्यूज़पेपर ली है और उसके ऊपर हमने इन आलूओं को खुला खुला फैला देना है और इसको 20 मिनट के लिए हम पंखे की हवा में खुश्क करेंगे। इस प्रोसेस को हम ब्लांचिंग कहते हैं। इसके ज़रिए आप अपने फ्राइज़ को लंबे अरसे के लिए महफूज कर सकते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं, हमारे लच्छे अच्छे तरीके से खुश्क हो चुके हैं। अब हमने चूल्हे पे पैन को चढ़ा दिया है और हमने हाई फ्लेम पे ऑयल को गर्म कर लिया है, लेकिन जैसे ही अब हम इनमें लच्छे डालेंगे तो हमने फ्लेम मीडियम रखना है ताकि हमारे लच्छे जले नहीं। जैसे ही हमारे लच्छे अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे हम इनको बाहर निकालेंगे। ये देखिए हमारे लच्छे कितने ज़बरदस्त फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। तमाम लच्छे जब हमारे फ्राई हो जाएंगे तो हम ऑयल में से इनको अलग कर लेंगे। ये देखिए जी हमारे ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रंची लच्छे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त रेडी हैं। अब हम 4 फ्लेवर रेडी करेंगे। 4 खूबसूरत बाउल मैंने शीशे के ले लिए हैं और इन आलूओं के लच्छों को इन बाउल के अंदर मैं डाल रही हूँ और अब हम इन 4 फ्लेवर्स को रेडी करेंगे। तमाम बाउल्स के अंदर हमने लच्छे डाल दिए हैं। अब हम सबसे पहले जो फ्लेवर रेडी करेंगे वो चटपटा पुदीना फ्लेवर है। पुदीना मैंने ड्राई करके ग्राइंड कर लिया था। इसमें काला नमक और आमचूर हम शामिल करेंगे। स्टार्ट में हम कम ये चीज़ें शामिल करेंगे, बाद में आप अपने जायके के मुताबिक मज़ीद ऐड कर सकते हैं। ये लीजिए हमारा चटपटा पुदीना फ्लेवर रेडी है। दूसरा फ्लेवर जो हम रेडी करेंगे वो तीखा फ्लेवर है। इसमें हम चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और लाल मिर्च और आमचूर शामिल करेंगे। ये लीजिए हमारा तीखा चटपटा फ्लेवर भी रेडी है। हम आलूओं के लच्छों पर इसको डाल देंगे। अगर आपके पास मूंगफली है तो वो भी फ्राई करके डाल दें। तीसरा फ्लेवर जो है वो मैंने ऑनलाइन मंगवाया हुआ है। 2 ये मसाला जात जो हैं ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे और 2 मैंने भी घर पे ही रेडी किए हैं। नेक्स्ट हम गार्लिक मसाले वाला फ्लेवर जो है वो रेडी करेंगे। ये मैंने ऑनलाइन फ्राइज़ के लिए मंगवाया था। लीजिए हमारा गार्लिक मसाला वाला बाउल भी रेडी है। और नेक्स्ट जो है अचारी तीखा मसाला, चटपटा मसाला और हमारा चौथा बाउल भी रेडी हो चुका है। इस स्टेज पे लाइक तो बनता ही है। मुझे कमेंट बॉक्स में मस्त बताइएगा कि कौन सा फ्लेवर आपका फेवरेट है और इस वीडियो को आप मस्त शेयर भी कीजिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। बेल आइकन को मस्त प्रेस कीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं वो मस्त सब्सक्राइब बटन भी प्रेस करें। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।